अभक्त को भगवान दिखाई तो पड़ते हैं पर पहचान नहीं कर पाते। पहचान कराने का काम गुरुदेव का होता है। पहचान होती है बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, परमात्मा की पहचान होती है बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से परमात्मा की पहचान। अरे हम लोग तुम लोग तो जीव हैं। रामचरितमानस में माता सती भी भगवान को नहीं पहचान पाई। भगवान शंकर और माता सती दोनों कुंभज ऋषि के पास से कथा सुनकर के निकले। भगवान श्री राम राजकुमार रूप में माता सीता के हरण के बाद वन ही वन में घूम रहे। जैसे भगवान शंकर ने देखा पहचान गए, जय सच्चिदानंद प्रभु श्री राम। लेकिन भगवान शंकर तो पहचान गए पर सती नहीं पहचान पाई। उन्हें राम जी में भी राजकुमार दिखाई दे। सती को राम जी में राजकुमार दिखाई पड़ रहे। क्यों? सती ने कथा तो सुनी पर ध्यान से नहीं सुनी। अगर ध्यान से कथा सुनी होती तो राजकुमार में राम दिखाई पड़ते, लेकिन कथा ध्यान से नहीं सुनी तो राम में राजकुमार दिखाई पड़ रहे। यही नजर है। जैसे अर्जुन से पूछा, आपको मछली में क्या दिख रहा, ऊपर क्या दिख रहा घूमता हुआ? अर्जुन बोले, हमें तो मछली की आंख दिख रही। क्यों? क्योंकि निशाना तो हमें आंख में लगा। अर्जुन को मछली की आंख दिखाई पड़ रही। जिस प्रकार भक्त को केवल भगवान दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार अंधे को सिर्फ उजाले का शब्द नाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार मेरे पागलों गुरुदेव के शिष्य को केवल गुरुदेव दिखाई पड़ता है। तब गुरुदेव नजर बदल देते हैं और दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। माता सती को भ्रम हो गया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में भगवान शंकर जाते तो ध्यान से सती कथा नहीं सुन पाती। और मेरे पागलों, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे भी हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं, पर बैठना बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कथा अंदर से होती है, और जिसके अंदर कथा भगवान की बैठ जाती है उसकी प्रथा सदा सदा के लिए मिट जाती है। लेकिन श्रोता भी कम थोड़ी होते हैं। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता आते हैं, घर से आएंगे, कथा में बढ़िया कुर्सी देखेंगे, बैठ जाए, और जहां बैठेंगे सोई, उनको सोता नहीं, श्रोता नहीं कहते, उनको कहते सोता। आंखें बंद। कोई बगल वाला है, उठो उठो, हाँ, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा। क्या अच्छी कथा है, तुमने सुनी थोड़ी है। ये श्रोता नहीं है, सोता है। एक हो सरोता। बगल वाले बीड़ी ले, बीड़ी दो, बीड़ी चूना है, चूना थोड़ा सुरती लाओ, आज हम ला नहीं पाया। हाँ, ये क्या है? ये सरोता है। एक तीसरा होता है, वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आया। भगवान की कृपा है, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाते। ये भी खतरनाक होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। ये भगवान की कृपा से हर जगह पाए जाते हैं। एक आदमी हमारे पास शिकायत कर दिया गया, गुरुजी आपकी कथा में तो हमारी चप्पल चोरी हो गई। हमने कहा कहीं तुम्हारा ध्यान चप्पलों पे तो नहीं था? बोले हाँ, नहीं ली थी, नहीं। हम कहा इसीलिए भगवान ने हरण कर लिया। अब बात बनानी थी। हमने कहा भगवान ने हरण कर लिया। बोले मतलब? हमने कहा जिस पर ज्यादा ध्यान होता है भगवान उसका हरण कर लेते हैं। बोले कल तो ठीक रहेगा। हम कहा कल क्या? बोले कल हम लुगाई का ध्यान करेंगे। हम कहा ये पत्नी से पूछ लेना। बोले महाराज वो भी हरण हो जाएगी। हम कहा कह नहीं सकती,
हो जाए तो तुम्हें क्या। अरे बोले महाराज विनोद की बात है, हम आपसे बात कहना चाहते। ये तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, कुछ नहीं पहन के आते, यहाँ से खाली आते। अच्छा चौथे पक्के श्रोता हो, वो आएंगे, कथा में बैठेंगे, और जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाएंगे। और मेरे पागल, तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे हृदय में बैठ जाए और कथा के सूत्र तुम्हारे जीवन में उतर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सती कथा में बैठी पर कथा उनके हृदय में नहीं बैठी। परिणाम, सती का परिणाम राम में भी राजकुमार दिखाई पड़े। और याद रखना, जिसे राम में राजकुमार दिखाई दे, समझना तुम्हारी दृष्टि में खोट है। जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे, समझना गुरु कृपा है। और जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई पड़े, समझना तुम्हारी दृष्टि में खोट है। और मेरे पागलों, तब गुरु की शरण में आ जाना, और जो घर में हर जगह परमात्मा दिखाई पड़े। क्यों? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण, गुरुदेव के चरणों की रज हमारे मन को सुधारती है। श्री गुरुदेव के चरणों की रज हमारी आंखों की दृष्टि बदलती है। और जो अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता, गुरुदेव के चरणों में विराजमान होता है, उसकी दृष्टि बदलती, जिसकी दृष्टि बदलती उसकी सृष्टि बदलती। और जो गुरुदेव का हो जाता, उसकी दिशा और दशा दोनों सुधर जाती है। यह है हनुमान जी का काम। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, गोसाई जय 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 हनुमान।